हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग में हम पढ़ेंगे जीपीसीआर का समरी। हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था जो जीपीसीआर के डिफरेंट पाथवेज थे, जो डिफरेंट सब पाथवेज थे 6 टाइप्स, वो हमने सीएमपी पाथवे, IP3 डायरेक्ट पाथवे, एनओ सिग्नलिंग और रोडॉप्सिन पाथवे, ये सब हमने 1 बाय 1 लेक्चर में हमने देखा था। तो आप अगर हम जीपीसीआर पाथवेज के डिफरेंट सब टाइप्स को पढ़ना चाहते हैं तो जो प्रीवियस लेक्चर का हमारा है, प्रीवियस लेक्चर्स, उसको आप फॉलो करना। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो जीपीसीआर का पूरा समरी है, डिफरेंट प्रोटीन्स ओवरऑल पाथवे, उसका हम समराइज करेंगे। तो विदाउट डिले हम पढ़ते हैं। जो हमारा ये ईपीए का क्या है, पीएलसी जो हमारा फास्फोलाइपेसी पाथवेज का ये थोड़ा ओवरव्यू है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये क्या है हमारा, ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये जीपीसीआर है। ये जो जीपीसीआर का ये रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन किया हुआ कितने बार, 7 बार, इसको बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर। जब हमारा ये लिगेंड नहीं बाउंड था तो क्या था, जो हमारा जी प्रोटीन था, जी अल्फा बीटा गामा, जो इसके सब यूनिट थे आपस में एसोसिएट थे। जैसे ही लिगेंड आकर के इससे बाइंड किया, ये डिसोसिएट हो गए। जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं, अल्फा अलग हो जाता है और बीटा गामा अलग हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है जीटीपी से बाउंड होकर के, तो डिफरेंट जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। इन केस इसमें क्या है, ये पीएलसी बीटा को एक्टिवेट किया। जब पीएलसी बीटा को एक्टिवेट किया तो जाकर के ये पीएलसी बीटा जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा जो PIP2 होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फास्फोलिपिड है वो PIP2, उसको जाकर के ये ब्रेक करता है, इसको टारगेट करेगा, उसको क्लीव करेगा। जब PIP2 ब्रेक होता है किसमें किसमें, IP3 एंड डायग में, IP3 एंड डायग में ये टूट जाता है। और इधर जो हमारा पीएलसी गामा है, ये किसके थ्रू एक्टिवेट हुआ, ये RTK है। तो हमने इसमें जीपीसीआर के बारे में ब्रॉडली बात करेंगे, थोड़ा ये RTK है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो RTK हमारा वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का सब टाइप्स है। जो हमारा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है उसका एक सब टाइप्स है। अभी हमने इसके बारे में डिटेल में नहीं देखा है, अपकमिंग लेक्चर में हम RTK पाथवे को भी अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये RTK रिसेप्टर है। जैसे लिगेंड आकर के इससे बाइंड करता है तो ये जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं इनका डायमराइजेशन हो जाता है। पहले ये रिसेप्टर अलग अलग होते हैं, ये आपस में डायमराइज हो जाते हैं। डायमराइज होने के बाद ये ऑटो फास्फोरिलेशन करते हैं, मींस खुद को फास्फोरिलेट करके एक्टिवेट कर लेते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी मतलब एंजाइम की तरह ये काम करते हैं। जब एक्टिवेट हो गए रिसेप्टर्स तो जाकर के पीएलसी गामा को फास्फोरिलेट करके एक्टिवेट कर देते हैं। तो इधर से हमारा पीएलसी बीटा और इधर से पीएलसी हमारा जो गामा है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये दोनों PIP2 को मतलब ब्रेक करते हैं IP3 और डायग में। जब IP3 हमारा ये बनने लगता है तो IP3 क्या करता है, जाकर के कैल्शियम को मतलब कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है बाय एक्टिवेटिंग कैल्शियम चैनल्स। जो कैल्शियम लिगेंड गेटेड चैनल होता है मतलब प्लाज्मा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ये उसको एक्टिवेट करके क्या होता है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। और जो डैग है वो जाकर के PKC जो प्रोटीन काइनेज C होता है, डैग उसको जाकर के एक्टिवेट करता है। जब PKC एक्टिवेट हो जाता है तो ये कैल्शियम और PKC जाकर के फर्दर डाउनस्ट्रीम सिग्नल करते हैं और जो सेलुलर फंक्शंस होते हैं उसको ये फर्दर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो पीएलसी बीटा है ये, उसका ब्रेन में क्या फंक्शन है उसको हम देखते हैं, और पीएलसी गामा का जो ब्रेन में फंक्शन है उसको हम देखते हैं। तो जो द फंक्शन ऑफ पीएलसी बीटा इन ब्रेन, पीएलसी बीटा का फंक्शन ब्रेन में क्या है, पहला न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। जो हमारा पीएलसी बीटा होता है ब्रेन में वो न्यूरॉन्स को एक्साइट करता है और उनकी जो एक्साइटेबिलिटी है उनको बढ़ा देता है। सेकेंड क्या है, ये म्यू ओपॉइड रिसेप्टर सिग्नलिंग। जो हमारा म्यू ओपॉइड रिसेप्टर सिग्नलिंग होता है ये हमारा, ये इसको भी एक्टिवेट करता है। जो तीसरा है वो इच रिस्पॉन्स, जो हमारा इचिंग वगैरह होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, उसमें भी पीएलसी बीटा देखा गया है। और जो लास्ट हमारा होता है मोटर एंड विजुअल प्रोसेसिंग। जो हमारे मोटर्स होते हैं और जो हमें विजुअल, जो विजन हमें होता है, विजन पाथवे दिखता है, उसमें भी हमारा पीएलसी बीटा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। इधर देखेंगे द फंक्शन ऑफ पीएलसी गामा इन ब्रेन। जो हमारे ब्रेन में पीएलसी गामा होता है उसका क्या फंक्शन है। तो जो पीएलसी गामा क्या करता है, न्यूराइट आउट ग्रोथ, जो हमारे न्यूरॉन का आउट ग्रोथ होता है न्यूरॉन्स का, उसको ये बढ़ा देता है। और सेकंड न्यूरोनल सेल माइग्रेशन, जो न्यूरॉन्स की सेल्स होती हैं उनका माइग्रेशन, डिफरेंट माइग्रेशन जो होता है उसको ये प्रमोट करता है। जो लास्ट है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड प्लास्टिसिटी, तो ये हमारा सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड प्लास्टिसिटी को भी ये इंक्रीज करता है। तो ये हमारा पीएलसी गामा का फंक्शन ब्रेन में था और ये पीएलसी बीटा का। ध्यान रखना बच्चों, जो पीएलसी बीटा है वो हमारा जीपीसीआर में पाया जाता है और जो पीएलसी गामा है वो RTK रिसेप्टर, जो जब RTK हम पढ़ते हैं तो उसमें पीएलसी गामा की जिक्र की जाती है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा है जो पीएलसी गामा है वो किसमें पाया जाता है, तो ध्यान रखना RTK में, और जो पीएलसी बीटा होता है वो जीपीसीआर रिसेप्टर, जो जीपीसीआर जब पढ़ते हैं उसमें ये पाया जाता है।
ये सेकंड हमारा डायग्राम है डिफरेंट बुक का, स्टैंडर्ड बुक का, इसमें हम देखेंगे ये और अच्छे से। तो हमारा रिसेप्टर था ये GPCR, लिगेंड जब आकर के इससे बाइंड किया, जब लिगेंड नहीं बाउंड था तो ये हमारा GDP फॉर्म में बाउंड था। ये तीनों जो अल्फा बीटा गामा सब आपस में एसोसिएट थे। जब लिगेंड बाउंड किया तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, GTP से GDP का एक्सचेंज हो जाता है, मीन्स GTP बाउंड हो जाता है, GDP को हटा देता है। इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा अल्फा ये सब यूनिट है जाकर के GTP से बाउंड हो गया और ये एक्टिवेट हो गया, और जो बीटा गामा सब यूनिट है जाकर के अलग हो गए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बाउंड हो गए। जब अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो डाउन स्ट्रीम जो सिग्नलिंग होता है उस कास्केट को ये ऑन कर देता है। जब ये ऑन हो गया तो डिफरेंट जो हमारे अल्फा के डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, डिफरेंट सब टाइप्स, उसको हम देखते हैं। तो इधर क्या हुआ, ये GS अल्फा जो हमारा GS अल्फा है ये एक्टिवेट हो गया। तो ये क्या है, स्टिमुलेटिंग अल्फा। ये क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज साइटोसोलिक CMP कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, CMP कंसंट्रेशन को बढ़ाता है बाई एक्टिवेटिंग एडिनाइल साइक्लेज। और जब ये CMP बढ़ने लगता है तो ये क्या करता है, CMP एक्टिवेशन ऑफ PK, ये प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर देता है। जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गया तो ये सेल ग्रोथ एंड मोटिलिटी को प्रमोट करता है। क्या करता है, सेल ग्रोथ एंड मोटिलिटी को प्रमोट करता है। जो सेकंड प्रोटीन है वो जब ये ऑन होता है GI अल्फा मीन्स इनहिबिटरी अल्फा। जब इनहिबिटरी अल्फा एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देता है। जब एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट हो गया तो जो साइटोसोलिक CMP कंसंट्रेशन है उसका भी कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गया। जब इसका कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गया तो सेल मोटिलिटी जो हमारा है, सेल ग्रोथ सेल मोटिलिटी वो कम होने लगता है। और जो थर्ड प्रोटीन जब एक्टिवेट होता है GQ अल्फा, GQ अल्फा एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, PLC बीटा को एक्टिवेट कर देता है। जब PLC बीटा एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, कैल्शियम चैनल को ओपन करके कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। फिर जब ये कैल्शियम एक्टिवेट हो गया तो जाकर के किसको एक्टिवेट किया, एक्टिवेशन ऑफ PKC, ये प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट कर दिया। ये जब PKC एक्टिवेट होने लगता है तो ये सेल प्रोलिफरेशन को बढ़ा देता है। हमारा PKC क्या करता है, सेल प्रोलिफरेशन को बढ़ा देता है। लास्ट जो प्रोटीन है हमारा G अल्फा 12, जो G अल्फा 12 प्रोटीन है वो क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन ऑफ रो GTPases, जो हमारे रो प्रोटीन्स होते हैं जो साइटोस्केलेटन में मूवमेंट में रहते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं रो प्रोटीन तो ये क्या करते हैं, कैंसर प्रोग्रेशन एंड मेटास्टेसिस को ये प्रमोट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा सेल का बहुत सारा ग्रोथ और एक्सेसिव ग्रोथ होने लगता है तो हमारा सेल कैंसर सेल बन जाता है और मेटास्टेसिस होने लगता है। मेटास्टेसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जब हमारा एक सेल दूसरे मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट करने लगता है तो वो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। और तो हमने ये देखा कि सब प्रोटीन्स के बारे में। और इधर क्या होता है, सेकंड में क्या करता है, जो बीटा गामा ये एक्टिव थे और इनको ऑफ भी किया जाएगा क्योंकि जब फंक्शन परफॉर्म हो गया तो फर्दर इसको ऑफ भी किया जाता है। तो इधर हम क्या देखेंगे, जो RGC था, रिसेप्टर गोनाल साइक्लेज जो था RGC प्रोटीन, ये क्या किया, ये GDP को तोड़ दिया, मतलब GTP को तोड़ करके PI और GDP में कन्वर्ट कर दिया। जब ये अल्फा प्रोटीन जाकर के GDP से बाउंड हो गया तो फिर से ये एसोसिएट हो गया और ये सारे जो प्रोटीन्स थे वो ऑफ हो गए क्योंकि GDP फॉर्म में ये ऑफ हो जाते हैं। तो ये ऑफ हो गए। अब क्या हुआ, डिसेंसिटाइजेशन एंड अपोप्टोसिस। जो PLC बीटा है, PI3 काइनेज आयन चैनल्स, उनका डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है क्योंकि जब रिसेप्टर ऑन नहीं रहेगा तो किसी वो लिगेंड को वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, चाहे लिगेंड बाइंड हो या ना बाइंड हो। तो ये हमारा रिसेप्टर डिसेंसिटाइज होता है, मीन्स फंक्शन नहीं करता है और एपोप्टोसिस होने लगता है कभी कभी। और ये सब हमने देखा। लास्ट डायग्राम है, ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे डिफरेंट लिगेंड्स ऑफ GPCR और डिफरेंट प्रोटीन्स। तो हमारे जो बायोजेनिक अमाइंस हैं वो भी ये हमारे GPCR के लिगेंड्स होते हैं। बायोजेनिक अमाइंस में कौन कौन से हैं, नॉर एड्रेनालिन, डोपामाइन, 5-HT, हिस्टामाइन और एसिटिलकोलिन। तो ये जो हैं ये हमारे बायोजेनिक अमाइंस के अंतर्गत ये आते हैं, ये भी GPCR के लिगेंड्स होते हैं। जो सेकंड GPCR का लिगेंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अमाइनो एसिड एंड आयंस। जो अमाइनो एसिड आयंस होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, ग्लूटामेट, कैल्शियम आयन और गाबा। जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स में कौन कौन से होते हैं, LFA, PAF, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, एनाडामाइन और S1P। ये किसके अंदर आते हैं, लिपिड्स के अंदर। जो पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं उसमें डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं, कौन कौन से, एंजियोटेंसिन, ब्रेडिकाइनिन, थ्रोम्बिन, बॉम्बेसिन, FSH, LH, TSH, एंडोर्फिन। ये हमारे कुछ प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स हार्मोन्स होते हैं जो GPCR के लिगेंड की तरह काम करते हैं। अदर्स में जो हमारे लाइट है, लाइट भी हमारा GPCR के लिगेंड की तरह काम करता है। ओडोरेंट्स, स्मेल, फेरोमोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स, एंडोर्फिन्स, ये सब भी हमारे GPCR के लिगेंड की तरह काम करते हैं।
जब ये सब आकर के हमारे ये GPCR के रिसेप्टर से आकर के बाइंड कर जाते हैं, तो जो हमारा जी प्रोटीन्स होता है ये इसको एक्टिवेट कर देते हैं। पहले GDP फॉर्म में था, इसको एक्सचेंज कर देंगे GTP से और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। और जब एक्टिवेट हो गया तो बीटा गामा सब यूनिट जाकर के अलग हो जाता है, मेम्ब्रेन से एसोसिएट रहता है। फर्दर ये आयन चैनल को एक्टिवेट करता है। और जो इधर का हमारा जो जी प्रोटीन्स के डिफरेंट सब टाइप्स थे वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा इधर क्या हुआ, GI अल्फा एक्टिवेट हो गया। जब GI अल्फा से GTP बाउंड हो गया और इसको एक्टिवेट किया तो ये क्या करता है, एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करके CMP कंसंट्रेशन को इनहिबिट कर देता है। और आयन चैनल्स फास्फोडाइएस्टरेज और फास्फोलाइपेजेस को भी ये रेगुलेट करता है। जो सेकंड प्रोटीन था वो GQ अल्फा। GQ अल्फा क्या करता है, जब GTP से बाउंड होकर के एक्टिवेट होता है तो PLC बीटा, डैक, कैल्शियम और PKC को एक्टिवेट करके सेल ग्रोथ और उसके डिफरेंशिएशन को ये बढ़ा देता है। जो थर्ड प्रोटीन था वो हमारा क्या है, G अल्फा, GS अल्फा, स्टिमुलेटरी अल्फा। ये क्या करता है, एडेनाइल साइक्लेज की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। जब एडेनाइल साइक्लेज बढ़ने लगता है तो ये CMP को बहुत सारा CMP बनाने लगता है। जब बहुत सारा CMP बनता है तो फर्दर सेल ग्रोथ और सेल डेवलपमेंट में जाकर के इधर फर्दर प्रोसेसिंग करता है। और जो हमारा G अल्फा 12 है वो जब एक्टिवेट होता है तो ये रो जो GFs हैं, मतलब रो GTPases हैं, उसको एक्टिवेट करेगा। तो ये सारे प्रोटीन्स जो हम ये टारगेट प्रोटीन को, ये जो इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, ये सब जाकर के हमारे न्यूक्लियस में टारगेट प्रोटीन को फास्फोरिलेट करता है। ये हमारा DNA है, इस पे ये हमारा स्पेसिफिक रीजन है, इस पे जाकर के बाइंड किया और इसको एक्टिवेट कर दिया फास्फोरिलेट करके। फिर इनका ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ट्रांसलेशन हुआ साइटोप्लाज्म में और जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट किया गया। जो भी हमारा लिगैंड जो फंक्शन लेकर के आया था उसको प्रोसेस किया गया और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखा गया। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या क्या था, सेल का प्रोलिफरेशन, सेल डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, सेल सर्वाइवल, एंजियोजेनेसिस, हाइपरट्रॉफी और कैंसर। जो भी लिगैंड्स रिस्पॉन्स लेकर के आए हैं वो फर्दर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखा जाएगा। तो ये हमने इसमें देखा कि जो GPCR का डिफरेंट ये कौन कौन से लिगैंड्स होते हैं। GPCR के बहुत सारे लिगैंड्स होते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे लिगैंड जो होते हैं सभी वो GPCR के ही होते हैं। वो कैसे GPCR को एक्टिवेट किया, वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं। जी प्रोटीन जो होता है डिफरेंट सब टाइप्स को एक्टिवेट करके ये हमारे इफेक्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके फर्दर ये डाउनस्ट्रीम जो सिग्नल न्यूक्लियस में भेजते हैं उसको देखा जाता है ये, और उस पर जाकर के एक्टिवेट करके टारगेट प्रोटीन को ट्रांसलेशन करके जीन एक्सप्रेशन देखा जाता है। और फर्दर लास्ट में जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उनका, वो फर्दर लास्ट में ये करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जो भी उनका रिस्पॉन्स होता है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने GPCR का पूरा जो GPCR के डिफरेंट पाथवेज थे, GPCR के लिगैंड्स और जो जी प्रोटीन के डिफरेंट सब टाइप्स थे वो सब हमने देखा, कैसे कैसे वो लिगैंड्स डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट हमारे जो इफेक्टर प्रोटीन और टारगेट प्रोटीन होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। और डिफरेंट हमारा जो डिफरेंट फंक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है लाइक प्रोलिफरेशन, कैंसर, सेल सर्वाइवल, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, वो सब हमारा देखा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने यही देखा कि GPCR का समरी जो मतलब 2-3 डायग्राम डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक के थे उसको हमने समझने की कोशिश किया। आई होप आप लोग अच्छे से GPCR समझ पाए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। तो अगर हम आपको हमारा ये नोट्स, वीडियोज़, लेक्चर्स अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो उनका प्रिपरेशन है और जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एग्जामिनेशन अच्छे से प्रिपेयर हो सके और इजीली वो एग्ज़ाम जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं, गेट, CSIR, ICMR, उसको इजीली क्रैक कर सके। थैंक यू गाइज।